6 तारीख में 6 तारीख। ट्रैक्टर एक धरने से दूसरे धरने पर ट्रैक्टर जाएंगे, अच्छा, वो भी होगा। फिर जन जागरण अभियान चलेगा। 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे हम। नहीं, कहाँ बता रहे हम तो तिरंगा लगा के, जो वो किसान पथ है जिसको ये राजपथ के हमने नाम बदल दिया किसान पथ। अच्छा। तो उसको ये झांकी तो दिखाते हैं वे भी, या कर्नाटक की या पंजाब की या उसकी, तो ये भी तो झांकी है। इन्हें सबको शामिल करेंगे उसमें, परेड में कोई जाएंगे उसमें शामिल। अरे इसे लेकर गंगा जी में कूद देंगे, जो उनसा भाई ठीक रहेगा, अपना बच जाओगा। कोड़ी भर रखी छोड़ नहीं। तो एक किसान पर तो तिरनाव है, लेकिन वो 2 मिनट लोग को जब कुएं में पानी चढ़ता था तो फुटबॉल खोलता था, 2 मिनट की प्रैक्टिस है उसे। इसे सरकार को तो है नहीं। लेकिन सर वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ तो ठीक है भाई, देख लेंगे, कोई बात नहीं। 56 इंच का सीना बताते हैं सर। हाँ ठीक है, अरे क्या यहाँ कुश्ती लड़नी, तो निर्णय निकालना चाहिए सरकार को। भाई उसके राज्य में किसान मर रहा है तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, किसान की तो है नहीं। जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब ये गांव में जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो इनसे पूछेगा ना किसान के, जब किसान वहाँ पे शहीद हो रहे थे, किसान वहाँ पे आत्महत्याएं कर रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे? सवाल जवाब तो इनसे होगा। हल नहीं निकलने वाला है, उम्मीद नहीं है। नहीं है उम्मीद ना। कब तक डटे रहना है फिर? हम क्या कहीं जा रहे हैं? हम तो अपने गेहूँ बो का आगे 20 अप्रैल तक का तो हमारा टारगेट है। सिंचाई भी करनी है उनकी। अरे हो जाएंगी भाई, सब हो जाएगी। बैठे रहेगा किसान, क्या कहीं जा रहा है, यहीं रहेगा किसान भी। अरे निकल जाएगा रिजल्ट, इतनी देर कहाँ होगी? हमें दिल्ली का पता ही अभी चला, इतनी बढ़िया दिल्ली है, इसे छोड़ कर क्यों जा? ये तो और महीना 10 दिन चला गया ये आंदोलन दिल्ली में। अभी जो मेन 2 मांगे हैं उस पर क्या होने वाला है 4 तारीख को, क्या लगता है सरकार? बातचीत होगी उसमें। बातचीत तो लगातार हो रही है। हाँ तो होती रहेगी, हम क्या को पीछे हट रहे, बातचीत से बात करेंगे। और हमें ये था कि सरकार कितने इशू पे बात करना चाहती है, कौन से इशू पे वो सहमति जताती है, तो बात हुई उनसे, और 2 इशू पे बात हुई है। लेकिन सर कई किसान कह रहे हैं कि अगर 4 तारीख को सरकार नहीं मानती, और हमें ऐसा लग रहा नहीं मानती, तो हम बड़े कदम उठाएंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने बड़े क्या कदम क्या होंगे बड़े कदम? अरे क्या पता भाई, क्या क्या बड़े कदम हो जाए, सारी बात बता करेंगे। ये तो आपको तो पता होगा। हाँ पता, हमें पता। हाँ पता। क्या पता है भाई, तो हम जानना चाह रहे हैं। अरे इतने पहले इतनी बात नहीं बता करते, अभी जब बातचीत चल रही है तो पहले बात कर ले। 4 तारीख को ट्रैक्टर रैली होगी, और भी क्या पता क्या होगा। टोल फ्री चल रहे हैं हरियाणा में, तो उन्होंने कर दिए, तो उनके तो पंजाब की डब से हरियाणा कब्जे में आ गया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। सर लग रहा है सरकार मानेगी नहीं सर? अच्छा, ज़्यादा सख्त है क्या सरकार? तो सरकार भी कुछ और काम कर रही है इस साल। हाँ तो ठीक है, सरकार भी कैडी है भाई, किसान भी कैडा ही है। आ जान दो, वह घूम फिर कर आ जाएंगे, सब आओगे, जो जहाँ से जागा वो वहीं जा आओगा। रात को अपने ठिकाने पर सब आ ले, तो सरकार भी घूम फिर कर आ जाएगी गांव से। हाँ समझ लेगा किसान, ये जाए तो किसान के पास में, किसान तो तैयार बैठा, आधे रेट में फसल बेच के किसान तैयार बैठा है। जब गन्ने का भुगतान नहीं होगा 1 साल तक, तो किसान बातों से समझ जाएगा। इनको जाने दो आप गांव में, इन्हें जवाब नहीं दे रहा गांव का आदमी कोई। लगा ले इनको। और हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं बैठे भाई, हम दिल्ली छोड़ रही नहीं हमें, तो हमको हटा दो। यही तो अगर नहीं तो हमको हटा दो भाई। हम क्या मना कर रहे हैं उन्हें? हमारा लाठी बजाओ। ये पुलिस ने टेंट क्यों काट दिया अपने भाई? वाटर कैनन नहीं ना हटा के, और झोंपड़ी तोड़ कर आगे बढ़ो ना, हटाओ सब। क्या करे भाई, समित पात्र आए, वो क्या करे डिबेट में, उसे यहाँ भेज दो ना, उसे मीटिंग करने भेज दो गाँव में कहीं। गाँव आपके घर तक जा रहे हो और आप यहाँ दिल्ली में बैठे। जान दो ना, देगी जनता ही जवाब देगी। समित पात्र उन्हें घूम आन दो। तो अगर इतने लोगों को कोई आदमी हाईजैक कर ले, तो उसको तो भाई भारत रत्न देना चाहिए सरकार। उसको तो ढूंढ कर जावे कि कई लाख आदमियों को, जिस आदमी ने, मतलब एक आदमी या कोई भी है, एक संगठन है कोई, उसको तो भारत सरकार ढूंढ कर जाना चाहिए उसको, और 26 जनवरी में उसको तो भारत रत्न देना चाहिए। कहाँ है सरकार अब लोग को? इतना बड़ा जिस आदमी ने मूवमेंट खड़ा कर दिया,
इसे कर रखी ना। अब भाई दिल्ली के नज़दीक आ रहे अपना, अच्छा हो जाएंगे शामिल ना ना। मीडिया से कहाँ नाराज़गी, नहीं बढ़िया करी। मीडिया कौन गए, मीडिया तो हमारी आवाज़ मीडिया नहीं तो पहुँचाई ना। वे लड़के तो यहाँ रही बहुत दिन तक मूवमेंट में, 27-28 दिन तक वे रही, और बच्चों की तरह है हमारे तो वे। हमने तो नहीं सोचा, वो तो दूसरे आदमी का नज़रिया है देखने का कि कौन किस नज़रिए से उसको देखता है। भाई एक बेटी है, बाप के हाथ लगा सकती है, वो नज़रिया भी है, एक दूसरा नज़रिया भी है, तो कौन किस नज़रिए से देखता है उनको पता नहीं चला होगा अभी। उसके सलाची ऐसे ही हैं भाई, वहाँ पे प्रधानमंत्री से भी गलत रिपोर्टिंग करवा दे, उसको जो लिखत पढ़त में दे, वो व्यापारियों की साठ-गांठ से उनसे गलत बयानबाजी करवावे। देश के प्रधानमंत्री से पीएमओ के अधिकारी झूठ बुलवा देते हैं, तो वही जवाब देंगे, उन्हें नहीं बताया होगा। सर मोदी सरकार है जो जितने भी वो कानून अब तक लेकर आई है, जो फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो, किसान कानून हो, किसी पे भी जो मोदी सरकार है बैकफुट पर नहीं आई है। क्या लगता है आपको? हाँ, हम कहाँ कह रहे कि बैकफुट पर आना नहीं चाहता सरकार, बड़ी चीज़ हो। अब क्या कोड़ी भर रखी बैकफुट पे किसान भी नहीं आने का। अरे उसके और मंत्री संतरी को बागडोर किसी हाथ और के हाथ में भी दे देनी चाहिए। मंत्री तो बहुत हैं। अरे किसान तो भाई तो शहीद हो रहे, तो जवाब सरकार को देना है इसको। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब उसमें दर्ज होगा, किसान शहीदों के चार्ट बनेंगे यहाँ पर, तो सरकार तो जवाब देगी। तो क्या सर जो किसान शहीद हो रहे हैं, आप सरकार से कोई डिमांड कर रहे हैं, इनके मुआवजे, इनके कुछ नहीं सर? उनको करना चाहिए। पूरी कमेटी का अब ये है कि सरकार उन पर ध्यान दे। अभी तो सरकार मान ही नहीं रही उनको, ना कोई जवाब दे रही। मॉल में चलो मेरे साथ और उधार ले सामान, अगर वो दे दे। मक्का का रेट आप पता चलेगा आपको, जाकर ले आओ। तो ये समझ में नहीं आ रही जनता की कि इससे क्या होने वाला है। ये उस दुकानदार की समझ में आ रही जो शहर के कोने पर दुकान करता है, जो 50 लोगों को उधार सामान देता है। वो जो बच्चा वहाँ पर जाता है, उसको देख कर बता देते ये उस घर से बच्चा आ रहा, और उसके जो माँ बाप है एक पर्ची लिख कर दे दे कि इसको 2 बिस्कुट के पैकेट और ये दे दो और वो दे दो, और उसको उधार देते हैं। जब उसको तनख्वाह मिलती है तो महीने में उसका हिसाब होता है, उसकी समझ में आ रही है। मॉल में तो आप उधार देकर चले जाओ, अगर आपको 1 रुपये का सामान उधार दे दे, तो क्या देश में मॉल सिस्टम जाना चाहते हैं? क्या देश में 4.5 करोड़ लोग वे हैं कि जो रेहड़ी पटड़ी पे अपना गुजारा करते हैं, साप्ताहिक बाजार लगाते हैं? जो आज खुदरा बाजार करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का वो बाजार है, उसको मॉल के हवाला करना चाहते हैं? क्या 4.5 करोड़ लोग वे सड़कों पर धक्के खाएंगे? जो टिक्का और बिंदी जो 2.5 रुपये में संदूर हमारी बहनें लेकर जाती है, क्या उसको मोल से खरीदेगा वो 250 रुपये की डब्बी? ये आंदोलन तो उनका है। तो सर 2 ऑप्शन दे रही है ना सरकार आपको, सरकारी मंडी भी रहेगी और प्राइवेट भी रहेगा। अच्छा, तो बिहार के तो फिर बहुत प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था। बिहार तो फिर अब लोग को नंबर 1 पर जाना चाहिए। हर फील्ड में पिछड़ रहा है सर। हाँ, एजुकेशन में तो नहीं पिछड़ रहा। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होता तो फिर तो बिहार बहुत ऊपर जाना चाहिए था। सर ये जो पूरा किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन का 2022 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? यहाँ क्या कोई चुनाव लड़ रहा, हमें क्या पता क्या पड़ेगा। सारे किसान तो वोट देते हैं ना। अरे जब देखेंगे जब आओगा भाई। सर आप जो है 2018 में भी यहाँ आए थे, विरोध करने के लिए आए थे, उस टाइम जो हुआ आपको पता है। और यही चीज़ लोग कह रहे हैं कि अभी भी जाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले हुआ था 18। हम क्या कोई वोट की बात कर रहे हैं भाई? नहीं, वोट की बात नहीं, आप अपनी मांगों के लिए आए थे, मांगी नहीं थी ना। किसके लिए आए थे आप बताइए? 2018 में आए थे ना। और नहीं माननी तो जब उसी का तो रिजल्ट है। जो अब फिर भाई हार तो आ गया, अब क्या कोई जान लग रहे हैं? पहले भी चले गए थे ना कोई ऐसा? हाँ नहीं, अब क्या नहीं जानेंगे। अब क्या पूरा हिसाब किताब पक्का करके जाएंगे, 2018 वाला भी जाएंगे तो बना लेंगे। मैं क्या मैंने कर रहा हूँ, उन्हें बना ले। कहाँ बनाने दे रहे हैं? नहीं ना, आप तो आंदोलन कर रहे हैं, कानून को कह रहे हैं बना ले भाई। हम तो यहाँ बैठे बना लेने का, हम कोल्ड स्टोर बना ले। सर इस पूरे किसान आंदोलन में 2 उद्योगपति बहुत सुर्खियों में आ गए हैं, अडानी और अंबानी। अच्छा। अडानी कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है, हमने कोई जमीन नहीं ली किसानों की, ना कोई हमने उनका अनाज खरीदा है। हम तो FCI से हमारा कॉन्टेक्ट है। हाँ तो कर लो कॉन्टेक्ट। विरोध कैसा उनका? उनको सर काफ़ी कोसा जा रहा है पूरे किसान आंदोलन में। उनका अब है, उनके गोदाम किसके बन गए वहाँ पे?
मतलब कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन जाएंगे। ये अडानी वही तो है जिसके जियो का फ़ोन आया था, हाँ, फ्री में दिए थे। अडानी का नहीं, जियो का फोन, और किसका? अंबानी का। अंबानी का। हाँ वही तो, फ्री दिए थे पहले तो, फिर क्या रहा? क्यों रो रहे हो? तो सर व्यापारी हैं, उनका काम है वो आगे से अपनी चीज़ें बढ़ाएं, कैसे वो स्टोरेज हाँ। रखें, बढ़ाएं। कोई agreement- तो हम भी तो जैसे किसान हैं, आप अपनी खेती करते हम हैं भी ना, तो किसान हैं। तो आप पहले ही जुतवा के डाल देते हैं, बारिश होगी तो फायदा हो जाएगा। हाँ। वैसे ही वो भी अपना व्यापार देखो व्यापारी क्या है कि उसको अगर यहाँ से देश का अनाज बाहर भेजने में फ़ायदा होगा तो देश की जनता भूख से मर जाए, वो अनाज बाहर भेज देगा सारा। अगर उसको फ़ायदा ये रहेगा कि बाहर से अनाज जाने में फ़ायदा है तो बाहर से अनाज ले आएगा। उसको ये लगा कि ये शहर ठीक नहीं, वो शहर बदल देता सर है, ये तो प्रक्रिया वो अभी भी व्यापार हो रही बदल देता है। है। ये तो प्रक्रिया अभी भी हो रही है। ठीक, लेकिन किसान अगर खेती कर रहा है, जिस खेत में वो हल जोतने जाता है, वो तो बीज बगा के 4 महीने तो उसका इंतज़ार करता है। और अगर 10 साल तक भी उस खेत में फसल नहीं आएगी तो 11वें साल भी वो उसी खेत में हल जोतने जाएगा। तो किसान न अपना व्यापार बदलता, न अपना गांव बदलता, किसान वहीं रहता है, उसी खेत में इंतज़ार करता कह है। रही है आपको आधुनिक बनाना है। बनवा देंगे, यंत्र जाकर बनवाओगे। आधुनिक बननी तो आ रहे, सरकार को आधुनिक बनाना है रे, हम ये कहीं के लिए आ रहे और किसान। सरकार आपको किसानों को आधुनिक। हाँ तो हम आधुनिक तो बनाना है रे, हम क्या कहीं जा रहे? सारी टेक्नोलॉजी सीख कर जाएंगे उनसे। हाँ